नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। योगी सरकार के 1 साल पूरा करने पर भाजपा और उनके मंत्री प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सरकार को फ्लॉप बताया। प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने विकास भवन में पत्रकारों को बताया कि योगी सरकार ने 1 वर्ष में विकास का बुनियादी ढांचा मजबूत किया है, साथ ही निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व पुल आदि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की बर्बादी, महिलाओं पर अत्याचार ही 1 साल की उपलब्धि है। डिफेंस कॉरिडोर में तोप का गोला तो दूर, चिटपिटी तक नहीं बन रही। बड़ी उपलब्धियां रही इस चीज की। देखिए, योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल को हम कई बड़ी उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान राम का मंदिर हमारा बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगी, जो कि इतने दिन से किन्हीं कारणों से नहीं बना। अब भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 से पहले बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी उपलब्धि, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब आप देखने जाइए, कहाँ गलियों से गुजरना पड़ता था, अब इतना बड़ा एक उनका वो बना दिया है कॉरिडोर कि आप आराम से गंगा जी भी नहाइए और फिर दर्शन भी करिए। इसके अलावा मेरा जो विभाग है, पहले 30 लाख बहनों को हम निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे थे। अब लगभग 33-34 लाख बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की संख्या बढ़ी है। हम 15 करोड़ बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्हें निःशुल्क पुष्टाहार दे रहे हैं। और इसके अलावा जो कोविड में जिनके माता पिता नहीं रहे, पिता नहीं रहे, माँ नहीं रही, ऐसे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, उनका भोजन नहीं रुके, उनको हम पेंशन के रूप में 2500 और 4000 रुपये पर महीने उनके खाते में ही डाल रहे हैं। ये जो योजनाएं मैं सरकार की बता रही हूँ, ये सब उनके खाते में ही जा रही है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल की बात आई, बच्चों के मोजे हैं, ड्रेस है या उनके बैग हैं, वो भी उनके माता पिता के खाते में जा रहे हैं। तो योगी सरकार ये कोशिश कर रही है पारदर्शिता रहे, जो बच्चों को हम लाभ दे रहे हैं वो सीधा उन्हें मिले, इसके लिए काम करें। इसके अलावा हमने 4-5 में प्रदेश की बात करी, नए एयरपोर्ट बने हैं, 2 हमारे एक्सप्रेस वे बने हैं। और इसके अलावा अनेक विभागों में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम विकास विभाग हो, एसएजी ग्रुप की हमारी कम से कम 1.5 लाख बहनें उसमें जुड़ी हैं, वो काम कर रही हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, छोटे किसानों के लिए, उनको भी राहत दे रही है, उनके लिए भी कार्य कर रही है। मैम, आपने एक बात की, क्या उपलब्धि रही सरकार की? 1 साल में किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, जिनकी वैकेंसी निकली पटवारी की उसकी एग्जाम हो गए लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। आज स्थिति ये है कि हमारे कृषि मंत्री कहते हैं 72 घंटे में हम ओलावृष्टि का पैसा देंगे। हम गए थे देवरान, हम गए थे झांसी के बहुत सारे गाँव में जहाँ महिलाएँ फूट फूट के रो रही, लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई मरहम नहीं। कृषि मंत्री संसद में बोलते हैं कि रबी, खरीफ और रबी की फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन्हें किसान से कोई मतलब, 1000 किसान जब अपने अनशन पे मर गए, जब नहीं, ये कुंभकर्णी अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। और योगी सरकार अगर कुछ देना चाहती है तो डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पर अभी चिटपिटी भी नहीं बन रही। जहाँ तोप चमचों की बात करते थे, योगी जी को उसको बनवाना चाहिए, सूती मिल चालू कराना चाहिए और झांसी को और यहाँ के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र को सब्सिडी देना चाहिए। बेरोजगारी सरकार और राज्य सरकार में मंत्री है, विधायक है। और फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे तहलका यूपी न्यूज के साथ। नमस्कार।